आप सोच रहे होंगे कि ये ताला मैं क्यों दिखा रहा हूँ। इस ताले के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है दिखाने का। दरअसल हम आज आए थे आपको दिखाने बीड बबरान का वो ऐतिहासिक मंदिर। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। दरअसल हमारे साथ हुआ ये कि हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने अब सबसे पहले वो जो मकान दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपनी बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद हम बनाने लगे उस कुंड की वीडियो। कुंड की वीडियो बनाने के बाद हमने कोशिश की कि हम जो ये घर है उसमें जा कर के बातचीत करें कि जो ये मंदिर है इसमें पुजारी कौन है। तो हम गए, हमने रिंग बजाई तो बाहर निकल के आए कुछ वर्कर। हमने उनसे पूछा कि शास्त्री जी कहाँ हैं। वर्कर्स ने बताया कि शास्त्री जी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप वीडियो बनाओ और फिर आ जाएंगे वो वहीं पे। उसके बाद हम कुंड की वीडियो बनाने लगे। हमने फिर से रिंग की, उनको उनके घर की रिंग बजाई तो उनकी वाइफ निकल कर के आई। उनका कहना था शास्त्री जी हैं ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं हमें संशय में डालती है कि एक पंडित जी जो इस घर में रहते हैं उनके घर के ही लोगों के अलग अलग विचार कैसे हैं। उन्होंने कहा कि वो तो कहीं गए हुए हैं, आप फिर आना, कल या परसों आ जाना। उसके बाद हम आ गए इस गेट के पास। जब हमने ये गेट देखा तो इसको भी ताला लगा हुआ था। अब पूरे रास्ते 3 बोर्ड हमें मिले कि मंदिर में जाने का रास्ता इधर, मंदिर में जाने का रास्ता इधर। उस डायरेक्शंस को देखते हुए हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमें इस गेट पे ताला लगा मिला। जब हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से पूछा कि इस ताले की चाबी कहाँ मिलेगी तो उन्होंने बताया कि उस शास्त्री के घर ही मिलेगी। लेकिन जब शास्त्री के घर हम फिर तीसरी बार गए तो उन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था हमारे पास चाबी है ही नहीं। कभी कुछ यानी कि वो खुद ही कंफ्यूज थे कि चाबी दे या न दे, हमारे पास है ये बताएं, नहीं है ये बताएं। अंततः वो बोले कि आप यहाँ से पैदल ही चले जाओ और ताले की चाबी हमारे पास नहीं है, ये सरकारी ताला है, फार्म है, उस फार्म का ताला है ये, और इसकी चाबी हमारे पास है ही नहीं। और पंडित जी से हमारी मुलाकात हो ही नहीं। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं उस मंदिर में और वहाँ पर जाकर के पता करेंगे और आपको हकीकत दिखाएंगे कि उस मंदिर के अंदर का इतिहास क्या है, क्या कुछ है उसकी कहानी। तो दोस्तों वहाँ पर दूर हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी और 5 से 7 मिनट लगे हमें यहाँ तक आने में। और आप पीछे देख पा रहे हैं ये वो मंदिर है और इसके ऊपर बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। और कुछ श्रद्धालु अगर हमें वहाँ मिले तो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे सवाल कि आप कहाँ से आए हैं, क्या मान्यता है, क्या इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वहीं चलते हैं और सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और मंदिर भी आपको दिखाएंगे बारीकी से कि क्या कुछ उस मंदिर के अंदर है। कोई बैठा मिलेगा तो उससे बात करेंगे। आइए मेरे साथ। फ़िलहाल बिल्कुल उस मंदिर के नज़दीक हम पहुंच गए हैं। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। ये है वो श्याम बाबा का मंदिर जिसकी आस्था इतनी दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर होली के आसपास तो इतना बड़ा मेला लगता है, इतना बड़ा आयोजन होता है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हुए हैं और आप इनके बारे में कितना जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से। ये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आप आए हैं। दिल्ली से स्पेशल यहाँ धोख मारने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो है बाबा जी का, ये इसके बारे में आप कितना जानते हैं, क्या इसकी पूरी कहानी है, ज़रा बताएंगे? इसके बारे में तो पूरा ज्ञान तो नहीं है साहब, बाकी यहाँ की मान्यता बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। हाँ, यहाँ पुराने टाइम में बता रहे हैं कि जिस टाइम मतलब वो यहाँ आए थे तो यहाँ रुके भी थे यहाँ पे मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ बहुत मानते हैं, हम बहुत सबसे आते हैं, बहुत सब ज़्यादा आते हैं। मानता हम है। दिल्ली से भी आए हुए थे, तबीयत खराब हो गई थी इनकी, इसीलिए हम यहाँ फिर आस्था है, इसलिए बहुत मन्नत आस्था है, मानते हैं मन्नत तो मानते हैं। तो मनोकामना पूरी मतलब होती है। सिर्फ साल में एक बार आते हैं या जब जैसे भी कब? नहीं, जब भी आते हैं, जब भी आते हैं, महीने महीने में हम आते हैं इधर। महीने में? हाँ जी। अच्छा, अभी होली, बहुत अच्छा लगता है, होली के बहुत दिन से तो यहाँ आते बहुत हैं। पब्लिक आती है, लाखों में। बहुत भीड़ होती है, बहुत। अच्छा, तो ये जो है अभी उस बड़े लेवल का तो नहीं बना हुआ, काफ़ी छोटा। इसका कारण क्या है? क्योंकि मंदिर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। अभी इस बारे में तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा, मतलब अभी लोगों की धारणा जुड़ गई है इनके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब। अच्छा, यहाँ पंडित जी कौन है आप जानते हैं? यहाँ पंडित जी तो अब पता नहीं जी, पहले तो थे वो एक्सपायर हो गए थे, गुजर गए थे, जो यहाँ पुराने टाइम के थे। तो इसकी कहानी नहीं पता आपको? हाँ, ये नहीं पता। नहीं पता है, मैं ये पता है कि यहाँ की मानता बहुत है और जो हमने यहाँ माना है बहुत आज तक हुआ है कि पूरा हुआ है। पूरा हुआ है। हाँ जी, हम इसीलिए मतलब आए हैं यहाँ पर। अच्छा, वैसे कौन से रास्ते से आए आप गाड़ी लेके? हम तो इधर ये जो बाईपास है ना हाईवे, हाँ हाँ, इसके ऊपर से आए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर से। उधर से आए हैं। हाँ जी। वैसे एक रास्ता इधर से भी है जो वो पंडित जी के घर के। ये दिक्कत है, यहाँ कच्चा रास्ता है, यहाँ पर कई बार दिक्कत आती है गाड़ी गुड़ी वगैरह में। अच्छा। हाँ। इधर से सीधा हाईवे से आते हैं ना जो यूनिवर्सिटी के अंदर से, ये बहुत बढ़िया रास्ता है। क्योंकि अभी हम आ रहे थे पंडित जी के घर से, वहाँ पर गेट बंद किया हुआ है, उन्होंने ताला लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये कई बार बंद मिलता है गेट यहाँ पे। अच्छा, हाँ। चलिए धन्यवाद। एक बार आपको अंदर लेकर के चलते हैं और
यहाँ पर देखिए कुछ अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि चप्पल नज़र आ रही है यहाँ पर। तो हम भी अपने शूज़ उतार करके, तो ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, एक शास्त्री जी नज़र आ रहे हैं। और फ़िलहाल भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि होली जा चुकी है, और क्योंकि होली और फाग के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो कुछ यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए वहीं चल करके सीधे बातचीत करते हैं उनसे। एक बार आप उठेंगे ज़रा। नमस्कार जी। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? रामनिवास नाम है जी अपना। रामनिवास नाम है जी। हाँ जी। अच्छा, मैं दरअसल सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं चैनल के ऊपर। HN24 पर इस वक्त काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं। सर, इस मंदिर के बारे में जितने आपको पता है ज़रा दर्शकों को बताएं। कब इसकी मान्यता शुरू हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी, कौन सी मूर्ति यहाँ पर मिली थी, जैसा प्रचलन में है, प्रचलित है कहानियों में कि मूर्ति मिली थी यहाँ पर, और कितना साल पुराना ये मंदिर है, क्या कुछ मान्यता है? ये लगभग 50 साल पुराना मंदिर है जी। यहाँ पर महाराज गोपाल दास जी ने प्रकट की थी मूर्ति यहाँ पर तपस्या करने के बाद में। एक मिनट, प्रगट करने का मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहता मतलब ऐसे है कि हाँ सपने में दिखाई देते थे बाबा। हूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सपने में दिखाई दिए, तो उसके बाद में उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के बाद में बाबा यहाँ पर प्रकट हुए। श्री सातम को हुए थे बाबा, सातम को, फागण सुदी सातम को यहाँ पर बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अभी फागण में मेला चल रहा था, 15 दिन का मेला था। 2 तारीख से लेके फाग तक चला मेला। जो पंडित राम गोपाल आपने नाम बताया, उनके सपने में आए थे श्याम बाबा। सपने में बाबा बोलते थे भाई मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को प्रकट करो। जब उन्होंने तपस्या रखी थी उसके बाद में बाबा यहाँ वो प्रकट हुए कहाँ हुआ था जहाँ हम बैठे हैं, यही लोकेशन थी? थे। हाँ, ये बाबा पेड़ के नीचे, ये पेड़ है बाबा का। ये वही पेड़ है? हाँ, ये पुराना पेड़ है। हाँ, दिखाइए। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो अब यहाँ के मेन पुजारी कौन है, शास्त्री कौन है? अभी शास्त्री जी आने वाले हैं, वही सार गए हुए हैं। यहीं आएंगे? हाँ, यहीं आएंगे। अच्छा, नाम क्या उनका? विनयानंद शास्त्री जी। विनय? हाँ, विनयानंद शास्त्री। विनयानंद। और फिर ये जो सामने एक मकान बना हुआ है, वो हाँ, किसका है? उन्हीं का ही है वो। तो वो कहाँ से है वैसे? वो हिसार से है अपने। हिसार के रहने? हाँ, हिसार के रहने वाले हैं। ये अपने जो पुरानी गौशाला है उसमें रहते हैं। चलिए आप जरा हमारे साथ एक बार आ जाएं और बताएं कौन कौन से वो ऐतिहासिक पेड़ हैं, क्या है जो पब्लिक को अभी तक नहीं पता। क्योंकि ये बाबूजी एक ऐसा मंदिर है जो बहुत अलग जगह पे बना हुआ है, खेतों में। ये बाबा का सबसे पुराना वृक्ष यही है जिस पे बाबा ने परीक्षा ली थी। ये वे पेड़ है। ये वो वृक्ष है, मतलब कौन सा? पीपल का वृक्ष है ये? पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है। अच्छा, फिर ये इसकी साइडों में फूट निकली हुई है। अच्छा, हाँ जी। बाकी जो पुराना था वो टूट गया? हाँ, ये पुराना था, ये गिर गया था, बाद में इसको उठाया था क्योंकि यहाँ पर चौवा बहुत ऊपर आ चुका है जी। अच्छा। हाँ दोस्तों, ये जो पीपल का वृक्ष आपको नजर आ रहा है, कितना पुराना पीपल का वृक्ष है? 5,500 पुराना है, लगभग 5,500 साल पुराना पेड़ है जी ये। 5,500 मतलब पुराना, हाँ जी। जितना भगवान श्री कृष्ण के समय का? समय का पेड़ है जी। क्योंकि वहाँ कुरुक्षेत्र में भी जो एक बहुत बड़ा वृक्ष है जहाँ युद्ध हुआ था महाभारत का, वो भी उतने पुराने हैं वहाँ पर भी। हाँ, हो गए जी जरूर। अच्छा, तो यहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या करी थी। तो जो राम गोपाल जी के ये वंशज हैं क्या, विनोद जी? उनका बेटा है जी। राम गोपाल जिनके सपने में आए थे, उन्हीं के बेटे हैं विनोद जी। तो दोस्तों, ये हैं सूर्यनगर हिसार से जो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर धूना लगा हुआ है। यहाँ तो बाबा यहाँ से प्रकट थे। यहीं से प्रकट हुए थे बाबा। श्याम बाबा जी प्रकट हुए थे यहाँ? हाँ, यहाँ से। अच्छा, और ये राम गोपाल समाधि बाबा की समाधि है। ये दिखा दीजिए अच्छे से। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। ये आजकल के समय भी होती हैं ये चीज़ें प्रकट होने वाली? तो है आपके सामने, प्रत्यक्ष है। तो अच्छा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मतलब साक्षात मनुष्य भगवान का रूप लिया था? हाँ, देख लीजिए आप, यहाँ दर्शन कीजिए ना बाबा के। बाबा के दर्शन कराइए। जो बाबा यहाँ से प्रकट है, ये आपके सामने है। यहीं से प्रकट है बाबा। ये जो मूर्ति है? हाँ, ये यहीं से प्रकट है बाबा की। अच्छा जी। हाँ जी। इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं खाटू श्याम जी का जो रूप, खाटू श्याम का ही रूप है ना सर? हाँ हाँ, बबरिक बान, बबरिक भगवान। तो ये यहीं से प्रकट हुआ बता रहे हैं ऐसा। यहाँ पर जो खड़े हमारे साथ रामनिवास जी, उन्होंने बताया ये यहीं से प्रकट हुए थे, उसी धूणे से प्रकट हुए थे। हाँ, अभी धूना चल रहा है वहाँ पर। पहले तो धूना नहीं था, बाद में धूना बनाया गया। अच्छा, फिर इनकी मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी गई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था ये भी। कौन से सन की बात है सर? ये कौन से सन की बात? ये 73 की बात है जी। 1973 को बाबा प्रकट हुए थे यहाँ पर। 1973 को बाबा प्रकट हुए थे।
तो जहाँ तक बात है चमत्कारों की, उसके बाद क्या क्या चमत्कार हो चुके हैं, क्या मान्यताएं, लोग क्या बीमारियां ठीक होती हैं या क्या कुछ चमत्कार हुए हैं? जो बाबा को सच्चे दिल से मानता है उसके सारे काम होते हैं जी। हाँ जी, जो भी आपको दुख तकलीफ है, कोई कष्ट है, बाबा सबका निवारण करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे ये लोकेशन है, ये यहाँ पर बनाई गई है, इसको ये कैसे पता लगा था उनको कि ये यहीं पे स्थापित करना है? ये बाबा का बहुत पुराना पेड़ है, तो अच्छा, इसके हर पत्ते में छेद होते थे। इसके हर पत्ते में छेद होते हाँ, थे? अब भी होते हैं। अच्छा, आपको दिखाते हैं। अभी भी छेद होते हैं? हाँ ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे तीर मार के छेद कर दिया था। जो जड़ है ना वहाँ की, ये क्या निकली हुई है, वो मौसम के कारण वो तो दिखाई नहीं देता स्पष्ट। अब ये दिखाइए आपको। क्या बात है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, उसी पौधे की जड़ निकली हुई है हाँ जी, जड़ निकली हुई है। और ये देखिए छेद, हाँ जी, एक ये छेद, एक वो छेद, एक वो छेद। ये पत्ता होने के बाद में कभी भी छेद हो जाते हैं जी। अच्छा, और हाथ नहीं लगाना चाहिए इसमें? नहीं, हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर पत्ता गंदे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो जो छोटे हैं उनको अभी छेद नहीं हुआ है? अभी हो जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, अपना आप पत्तों में छेद होते हैं जी। तो आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ जी, बाबा की सेवा कर रहा हूँ। तो ये ट्रस्ट बना हुआ है पूरी तरह से? हाँ जी। तो इसको कौन हैंडल कौन कर रहा है? कमेटी है? अभी प्रधान जी हमारे शिव कुमार जी सिंगल है, जो नई नाच मंडी में है, उनकी दुकान का काम है, हलवाई की दुकान है उनकी। अच्छा, हाँ, आप थोड़ी देर बाद में आ जाते हैं भाई जी, फिर बात करा देंगे आपको। चलो जरूर, हम चाहेंगे कि वो पूरी तरह से जैसे जितना आपने बताया, आपका भाई तो इतना बहुत बहुत ज्ञान था जी अपने धन्यवाद। को, ना जी कोई बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम और भी कोशिश करेंगे, जो बड़े शास्त्री हैं जो यहाँ पर विनय नाम बताया, उनके आने का इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मुख्य कहानी है पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जितना इन्होंने बताया वो भी सुन करके हमें बहुत हैरानी हो रही है कि जो वृक्ष है पीपल का, उसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। अब पूरे का मैं सार निकालता हूं। दरअसल क्या है कि ये जो वृक्ष है ये 5000 साल पुराना वृक्ष बताया जा रहा है। 5000 साल मतलब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, ठीक है। और ये पीपल का वृक्ष है और ये क्योंकि बूढ़ा हो गया था इसलिए गिर गया, लेकिन अभी भी फुटाव नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए पत्ते, लेकिन इनमें छेद नहीं है। ये देखिए इनमें कोई छेद नज़र नहीं आ रहा है। ये भी एक मेन बात है। अगर आप नज़दीक से दिखाएं, यहाँ से दिखाएं, वो पेड़ पत्ता दिख रहा है, उसमें कोई छेद नहीं है, पूरा डेवलप लीफ है वो। लेकिन जो अंदर उन्होंने रखा हुआ है, अंदर उसमें 4-5 पत्तों में छेद हैं और जो छोटे पत्ते थे उनमें छेद नहीं था। और क्योंकि वो गंदा ना हो जाए इसलिए हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा इनका कहना है। और ये वो धूना है जहाँ से प्रकट हुए थे श्याम बाबा, ऐसा इन लोगों का कहना है जो यहाँ सेवा करते हैं। दरअसल धर्म इस देश के अंदर बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। धार्मिकता की अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर कुछ भी दिख जाए, कुछ भी जिसमें भगवान का थोड़ा बहुत भी रंग रूप है, कहने का मतलब लोग वहाँ पर नज़रें झुका लेते हैं, सर झुका लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि भगवान और ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, सो इनसे डर कर रहते हैं। तो ये जो है, ये देखिए ये धूना नज़र आ रहा है, एक वो अंदर यही वो हैं जिनकी बताते हैं कि जिनके सपने में आए थे। ये देखिए ये अंदर नज़र आ रहे हैं आपको एक बाबा, जिनकी फ़ोटो ये है राम गोपाल। ऐसा बताते हैं कि यहाँ तपस्या करते थे और इनके सपने में आए थे श्याम बाबा, और इन्होंने फिर जो है मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी थी। बाहर एक महिला हमें मिली थी और साथ में एक पुरुष भी थे। उनसे जब हमने पूछा आप कहाँ से आए, उन्होंने बताया हम दिल्ली से आए हैं स्पेशल धोख मारने। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या इसकी कहानी है, क्या मान्यता है, तो उनका कहना था कहानी हमें नहीं पता लेकिन मान्यता बहुत है, हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरा स्टाफ नहीं है कि हम पूरी तह तक जा सके एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या था, कौन थे ये व्यक्ति, कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, वो सपना था, हकीकत थी, क्या था। जहाँ तक इनका दावा है कि ये जो बर्बरिक भगवान जो खाटू श्याम जी का रूप है वो यहीं से निकला था। तो ऐसा अमूमन आज के समय में 21वीं सदी में देखने को नहीं मिलता कि कोई धुने में से कोई चीज़ निकल जाए भगवान जी की। कैसे ये चमत्कार हुआ कि एक मूर्ति यहाँ से निकल गई और उसको रंग रूप दे दिया गया श्याम बाबा का। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो डाउट क्रिएट करती हैं माइंड के अंदर। एक तो ये जो पेड़ है, ये इतना पुराना वृक्ष है जिसमें कोई पत्ता तो नहीं है, ऊपर से काट रखा है। इसमें जो छेद हैं वो बड़े ही एक सटीक साइज़ के छेद हैं। ये छेद कैसे हुए, आर्टिफिशियल हैं या शुरुआत से ही ऐसे हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। दूसरा, जो अंदर कमरे के अंदर एक जो छोटा सा पौधा उगा हुआ है, जो जड़ उगी हुई है, वो कैसे उगी, और वो भी दीवार के अंदर। दूसरा, ये जो वृक्ष उगा हुआ है, ये अलग से जो उगा हुआ है, आप देखें पीपल का,
ये उगाया गया है या अपने आप उगा है, ये भी एक सोचने का विषय। ये सारे मैं आपके ऊपर क्वेश्चनिंग छोड़ करके जा रहा हूँ। इसके पत्तों के अंदर कोई छेद नज़र नहीं आ रहा है, जो जितने पीपल के पत्ते हैं, लेकिन जो अंदर इन्होंने दिखाया उसके अंदर जो 5-7 पत्तों में छेद नज़र आए थे। खैर छेद के पीछे का क्या मकसद है, क्या कहानी है, वो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि जो अंदर जड़ है उसमें छेद है। तो ये थी सारी रियलिटी इस मंदिर की। भीड़ बबरान में हम आए हुए थे, सारी कहानी हमने आपको बताई। बाहर श्रद्धालु हमें मिले थे, उनसे हमने पूछा आप कहाँ से आए, उन्होंने बताया हम दिल्ली से आए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, तो उनको कहानी नहीं पता थी, लेकिन उनका एक ही कहना था कि मान्यता बहुत है, हम मानते बहुत हैं, और जो मनोकामना हमने मांगी वो पूर्ण हुई है। तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर के, विश्वास है, अंधविश्वास है, क्या चीज़ है, आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप अपने कमेंट जरूर दें, आपके कमेंट्स का स्वागत करेंगे। दोस्तों हमारा चैनल HN24 और हमारी पूरी टीम इस चीज़ का बिल्कुल दावा नहीं करती कि यहाँ सच है या झूठ है या क्या है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए बनाई है वीडियो। हर एक चीज़ को हमने रियलिटी से दिखाया है, रियलिटी चेक हमने किया है। बाकी पूर्णतः हमारा इस चीज़ से कोई भी दावा नहीं है कि हम इस चीज़ का पूर्णतः दावा करते हैं कि ये छेद जो है नेचुरल है, असलियत है, क्या है, ये सब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सब आपके मन के ऊपर है, आपके श्रद्धा के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।